नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है घर की बहू। अरे नीलू, ये कोना साफ नहीं किया क्या? यहाँ मिट्टी मिट्टी हो रही है। शोभा देवी ने कड़क आवाज़ में अपनी बहू से कहा। नीलू ने आटे से सने हुए हाथ लिए हड़बड़ाते हुए बाहर आकर कहा, मैं रोटी बना कर साफ कर देती हूँ। शोभा देवी मोबाइल चलाते हुए बोली, जया बुआ की बहू रेखा सारा घर चमका के रखती है। उनका घर शीशे की तरह चमकता है। नीलू बिना कुछ बोले रोटियां बनाने लगी। दोपहर को नीलू के ससुर खाना खाने आए। नीलू खाना देने लगी पर पानी देना भूल गई। सामने ही सासू माँ बैठी थी। ससुर जी बोले, पानी दो। सासू माँ ने जल्दी से बोला, नीलू खाने के साथ पानी भी दिया करो। चाची की बहू खाने से पहले पानी देती है। नीलू बोली, जी मम्मी जी, आगे से ध्यान रखूंगी। अगले दिन अंकित नहा कर निकला तो उसने बाथरूम ऐसे ही गीला छोड़ दिया। शोभा देवी ने तुरंत नीलू से कहा, अंकित के निकलने के बाद कपड़े से बाथरूम को साफ कर दिया करो। मामा जी की बहू हेमा का बाथरूम हमेशा साफ रहता है। गीले बाथरूम से राहु खराब होता है। नीलू ने कहा, मम्मी जी अभी तो अंकित जी का खाना तैयार कर रही हूँ, इसके बाद साफ कर दूंगी। अंकित के चले जाने के बाद नीलू और उसकी सास बात कर रहे थे। तभी बातों बातों में शोभा देवी ने बोला, मौसी जी की बहू पूरे घर का ख्याल रखती है, पूरे घर को संभाल लिया है। मौसी जी आराम से घूमती है, कोई टेंशन नहीं है। नीलू बोली, आरती भाभी की शादी को 10 साल हो गए हैं और आप भी पापा जी के साथ वाले पार्क में चले जाया कीजिए। आपका घूमना भी हो जाएगा और पापा जी से कुछ बातें भी हो जाया करेंगी। तभी शोभा देवी ने कहा, ना बाबा ना, मुझसे नहीं होगा। मेरे घुटनों में दर्द है और बच्चे वहाँ क्रिकेट खेलने आते हैं। अगर घुटने में गेंद लग गई और बिस्तर पकड़ लिया तो मेरी सेवा कौन करेगा? मेरी किस्मत बहन जैसी थोड़ी ना है। 2 दिन बाद नीलू को सूट दिलवाने टेलर के पास जाना था। उसने अपनी सासू माँ से टेलर के पास जाने की बात कही। शोभा देवी ने तुरंत बोला कि सामने वालों की बहू तो खुद अपने हाथों से सूट सिलती है। अपने हाथ से कितनी भी डिजाइन बना लो और कभी भी पहन लो। नीलू बोली, मम्मी जी सूट तो मैं भी सिल लेती हूँ, पर यह कपड़ा थोड़ा रेशमी है और रेशम के कपड़े की फिटिंग सही नहीं होती, बहुत जल्दी सरकता है। इसलिए मैं टेलर से सिलवाना चाहती हूँ और मेरे पास अभी टाइम भी नहीं है। मेरे भाई की शादी है। शोभा देवी ने तुरंत बात पलटते हुए बोला, नहीं, मैं तो बता रही हूँ, अगर सिलाई आती है तो अपने घर में ही सील कर पहन सकते हो। नीलू सुनकर चुपचाप चली गई। कुछ दिन बाद शोभा देवी की सहेली घर आई। दोनों सहेलियां खूब हंस हंस कर आपस में बातें कर रही थी। एक अपने बचपन की बातें और जवानी की यादें और बुढ़ापे के किस्से सुना रही थी। तभी नीलू दोनों के लिए चाय लाई और नीलू वहीं पर बैठ गई। शोभा देवी की सहेली ने पूछा, शादी को 6 महीने हो गए, घर कैसा लग रहा है? अब तो सब्बों की जिम्मेदारी कम हो गई होगी। शोभा देवी ने कहा, इससे जितना होता है करती है, मेरी तरफ से भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं तो कहती हूँ जितना हो सकता है करो, वरना छोड़ दो। मैं करने के लिए बैठी हूँ। अपनी सासू माँ की बात सुनकर नीलू उनका मुंह ताकती रह गई। अपनी सहेली के जाने के बाद नीलू की सास बोली, इनकी दोनों बहुएं बहुत ही लायक हैं। पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है और इसे पूरी जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है। घर में बैठे बैठे खाना देती है, पानी देती है और बहुत सुंदर भी है। सर्वगुण संपन्न परिवार की है, पर घमंड जरा भी नहीं। कपड़े भी खुद धोती है और सास ससुर को हाथों हाथ सामान देती है। नीलू की सहन शक्ति अब जवाब दे चुकी थी। वह बोली, मम्मी जी, सबकी बहू सर्वगुण संपन्न है। आप हमेशा कहती हैं कि आपकी बहू यह करती है, मौसी की बहू वो करती है, चाची की बहू यह करती है, पर आपकी बहू क्या करती है, यह आपने देखने की कोशिश की है? सिर्फ आपकी बहू कुछ नहीं करती। आपको सिर्फ मेरे में कमियां नज़र आती है। मैं अपनी माँ की तरह आपकी सेवा करती हूँ, पर आपने कभी मुझे बेटी के रूप में नहीं देखा। मम्मी जी, आप मुझे बेटी न सही, कम से कम बहू तो मानिए। मैं क्या करती हूँ, कितना करती हूँ, ये तो देखिए। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, सब में कमियाँ होती हैं। चाची जी अपनी बहू की कितनी बुराई करती है। इस घर में आए हुए मुझे 6 महीने भी तो हुए हैं। धीरे धीरे सब सीख रही हूँ। शोभा देवी अवाक होकर सब सुन रही थी। दोस्तों, मैं यहाँ सास को नीचा
और बहू को ऊंचा नहीं दिखा रहा हूँ। हमारे समाज में बहुओं की तुलना हमेशा रिश्तेदार की बहू से की जाती है, जो सही नहीं है। हर घर के अलग नियम होते हैं। अपने घर की बहू को अपने रीति रिवाज बताएं और उसकी तुलना किसी की बहू से मत करो, क्योंकि आपकी बहू आपकी ही रहेगी। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। तो अपने भाई को सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।